है ना? एकदम। तो उसमें आप कैसे मेन्यू डिज़ाइन करते हो? कैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हो कि अगर चलो ये डिश इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर आप जो आप फॉलो तो मैं करते हो? पहले मेन्यू डिज़ाइन को लेता हूँ। हाँ। मेन्यू डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई मूवमेंट को समझना। तो हमारे लिए क्या था कि हम सिंगल पेज रखना चाहते थे। हम क्यूएसआर हैं, हम अपने कस्टमर्स को पेपर फ्लिप करके जो 2 पेज पीछे चला गया उसको उसको ध्यान रखना, समझना बहुत मुश्किल होगा। तो हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम सिंगल पेजर रखेंगे ताकि कस्टमर को वापस सिर्फ 4 और पीछे जाने का ज़रूरत नहीं पड़े कि कहाँ पे क्या है। अगर बाय चांस वो थर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी पे आ गया, उसको देखना फर्स्ट में क्या था, तो सीधा आई मूवमेंट से उस चीज़ को कैप्चर कर ले। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझ में आता है ना, उसको उस जगह पे रखिए आपके मेन्यू पे जहाँ पे आपको लगता है कस्टमर या किसी की भी आँख सबसे पहले आएगी। और उसको वही प्रपोर्शन दीजिए कि वो सबसे ज़्यादा आई शेयर, माइंड शेयर दोनों को कैप्चर कर ले। हुँ। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ आपके कस्टमर को समझानी है। वो हो सकता है कि प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा आपकी फिलॉसफी हो जो आपको कस्टमर को बतानी है कि भाई अगर वो क्लियर हो गया तो मेरे सारे प्रोडक्ट क्लियर हो गए। या फिर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे कस्टमर को ट्राई करना है, एक बार ये ट्राई हो गया तो वो अपने आप ही 10 चीज़ों को ट्राई कर लेगा। सो एज़ अ प्रोडक्ट आपका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, वो वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी आपका एक स्टार प्रोडक्ट लो और स्टार उसको प्रोडक्ट या स्टार आपको क्या कम्युनिकेट करना है, हुँ, उसको वहाँ पे रखिए। क्योंकि एक पेज में सपोज़ कीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड के 40 डिग्री मतलब वहाँ पे कहीं पे रखूँ, हो सकता है कि वो उसको फर्स्ट दिखेगा। आई मूवमेंट में नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको क्या क्रिएट करना है, उस मेनू पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ सब कुछ मैटर करता है कि वो आई मूवमेंट कितनी, वो कितना ईज़िली समझ पा रहा है। उसको इतना क्लमज़ी मत कीजिए कि वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। आप ये जो मूवमेंट्स है ना, ये सारी चीज़ें इसी के अराउंड इवॉल्व करती है। और इनिशियली हमने भी ये किया कि 10 प्रोडक्ट लॉन्च करो, ये सब। आप अपने मेनू को जितना कंसाइज़, हुँ। जितना टू द पॉइंट रखोगे, जितना कम कन्फ्यूज़न होगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आज के डेट में तो और ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि आज के डेट में मतलब अटेंशन स्पैन बहुतों का बहुत कम हो गया है। तो आप जितना क्लियर कम्युनिकेट करोगे, जितना कंसाइज़ कम्युनिकेट करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है कि आपके ऑर्डर्स कन्वर्ट हो जाएँगे। आपका अभी स्टार प्रोडक्ट क्या है? अभी जूस इज़ फॉर श्योर, कोई डाउट ही नहीं है। अब हमारा फूड सेक्शन बहुत अच्छे से पिकअप कर रहा है। सो दिस इज़ आवर रियलाइज़ेशन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स कि बहुतों को ये था कि जूस आपका ग्रेट है बट हमें समथिंग वी वांट टू ईट हेल्दी एंड लाइट, कुछ आप बताइए। और हमने जो डेटा बताया कि ऑनलाइन हमारे फ्रूट सैलेड्स आर मतलब वन ऑफ द टॉप 3 इन द सिटी। तो हमने फिर अपने फूड सेक्शन को बहुत सीरियसली लिया। फिर एक वन ऑफ माय ज़ोमैटो आरएम, उनका कहना था कि अगर हम सैंडविच कहीं से ही मँगाते हैं ना, अगर आपके यहाँ से मँगाते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं। तो ये जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना, तो हमें ये समझ में आया कि हमें सीरियसली फूड सेक्शन पे कुछ देखना चाहिए। आज के डेट में हमारे सैलेड्स, ग्रीक योगर्ट, स्मूदी बोल्स और सैंडविचेस इज़ अपकमिंग स्टार्स। जूस इज़ द सुपरस्टार। Let's say you want to introduce a new product, a salad or maybe something, सैलेड ही लेते हैं, एक नया फ्रूट सैलेड इंट्रोड्यूस करना है उसको। तो उसको बिफोर इट स्टार्ट शोइंग इन योर मेन्यू एंड यू स्टार्ट प्रमोटिंग इट, उससे पहले क्या होता है? तो उसके पहले बहुत क्या करते हैं, देखो कस्टमर फीडबैक सब आते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना, आप सबसे पहले देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक बोलता है अपनी कस्टमर की सुनो, दूसरा बोलता है कि कस्टमर को